आप तो है पंजाब से, लेकिन आप कैसे, किस रूट में कैसे केरला पहुंची? मेरा जन्म चंडीगढ़ का है, मैं अच्छा। पंजाबी हूँ। टू मीट डिफरेंट पीपल, यू गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर। हम थोड़ा लगते बहुत हैं इधर उधर होगा, कौन ऊपर है कौन नीचे है? नहीं। ये देखो, हाँ, अच्छा लगा ना इनको। हाँ। तो यू नो दैट those layers are beautiful, you know, they're both very good. I mean, तो they have done a great job, you know, it feels amazing. So जब मुझे सलमान की ऑफर आई तो आई। हाय, नमस्कार। आज हमारे साथ है अभी रिलीज रिलीज होने वाला फिल्म सालमन 3D। इसका हीरोइन जोनिटा डोडा। उनको बहुत कुछ कहने को बहुत एक्साइटेड है। उन्हीं से सुनते हैं एक एक करके क्या इस फिल्म में कैसे आया, कैसा लग रहा है अभी। So first of all, thank you for having me. सलमान ऑफ कोर्स हम लोग एक्साइटेड हैं फिल्म को। यू नो हमने जब शूटिंग शुरू किया था दैट वाज जस्ट बिफोर कोविड हुआ। या और जब हमने फर्स्ट शेड्यूल ख़त्म किया, आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक मैं 6 या 7 मार्च को बॉम्बे लैंड किया। और कुछ दिनों के बाद सारा फुल लॉकडाउन लग गया। तो यू नो आप फिर वापस से लॉकडाउन के बीच जब हमने वापस से शूट शुरू किया, to resume where you have left, so it was a task, and you know, to remain in that character and the कंटिन्यूटी। feel, yeah, to remain in that continuity, everything you had to like maintain. And it's been a beautiful experience though. वो कहते हैं ना, जितनी मुश्किलें आती हैं तो फिर थोड़ा और मज़ा आता है चीज़ों को करने का। So it's been a great experience, and उम्मीदें, आई विल से कि यू नो इट्स लाइक हम लोगों ने हार्ड वर्क किया है, पूरी टीम ने, यू नो द डायरेक्टर सलील, यू नो एवरीबॉडी, they have done so much hard work, the team has put in so much work. So you just hope that people like it, लोगों को फिल्म पसंद आए, and that it does really well. आप तो है पंजाब से, जी। लेकिन आप कैसे, किस रूट में कैसे केरला पहुंची? तो मेरा जन्म चंडीगढ़ का है, मैं पंजाबी हूँ, बट मैं बॉम्बे रहती हूँ, मुंबई रहती हूँ। एंड क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, आई एम एन एक्टर, तो मुझे लगता है किसी भी जो कलाकार होते हैं वो किसी भी एक जगह के नहीं होते, वो क्रिएटिव फ्रीडम सोल्स होती हैं, यू बिलोंग टू द वर्ल्ड। और मैं यही मानती हूँ, मुझे जहाँ यू नो अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, अच्छी, वो मुझे लगता है कि हाँ ये कहानी कहनी चाहिए, मज़ा आएगा इसे करने में। भाषा प्रॉब्लम भाषा, मुझे ऐसा लगता है भाषा तो सिर्फ एक जरिया है बात करने का। हम साइन लैंग्वेज से भी बात कर मीडियम ऑफ सकते हैं, लैंग्वेज। या इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। सो भाषा यू नो वो वजह नहीं होनी चाहिए कि आप ये करोगे कि नहीं। बाहर And में yeah, but you know, it is amazing because, like, for example, like now when I'm working in Kerala, you get to meet different people, you get to know about their culture. तो आपको पता चलता है यार अपने देश में कितना कुछ है, कितनी रिचनेस है हमारे देश में, हमारे कल्चर्स में, और आप एक दूसरे से कितना सीखते हैं। एट एंड ऑफ द डे तो प्यार सबके दिलों में वैसा ही है। तो इट फील्स अमेजिंग। सो जब मुझे सलमान की ऑफर आई तो आई ऑब्वियसली डिड इट, एंड आई रियली वांट टू डू ऑल द लैंग्वेजेस, यू नो, एज एन एक्टर। सो आई एम एंजॉयिंग इट। नॉर्थ साइड में जो क्रू है, उनका जो व्यवहार है, जी। वो जो आपस में बातचीत जो भी है, या केरला का कुछ अलग है। आपको क्या अंतर नजर आया? वो लोग अच्छा है या हम लोग अच्छा है? यू नो ये सवाल हर कोई पूछता है, बॉम्बे वाले भी पूछते हैं, पंजाब वाले भी पूछते हैं, पर मैं अभी भी यही जवाब की, इट्स अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन, सारे लोग अच्छे हैं, सबका व्यवहार अच्छा है, यू नो उसमें कुछ फर्क नहीं है, बल्कि वार्मथ है। मुझे यहाँ के लोग बहुत वार्म थोड़ा लगते बहुत हैं। इधर उधर होगा, कौन ऊपर है कौन नीचे है? नहीं। ये देखो, अच्छा लगा ना इनको, आर्मी ना बैकग्राउंड। नहीं, इट्स लाइक मुझे यहाँ के लोग बहुत वार्म लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, यू नो दे टेक केयर ऑफ यू, और उनको इस चीज़ की खुशी होती है कि अच्छा कोई बाहर से आया है तो दे गिव अ वार्म वेलकम, यू नो। सो आई हैव अतिथि देवो भव। एग्जैक्टली। और मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने तो सिखाया ही इसी चीज़ को, अतिथि देवो भव हैज बीन द थंब रूल इन द फैमिली, यू नो। सो वो दैट फीलिंग आई गेट हियर, सो आई लाइक इट। या अभी पिक्चर में आते हैं हम लोग, सालमन 3D। जी। आपने इससे पहले कोई 3D फिल्म में?
नहीं, ये किरदार मेरी निभाया? पहली 3D फिल्म है एंड 3D दैट इज अनदर रीजन ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज इतनी सारी 3D फिल्म्स तो हमारे यहाँ तो बनती ही नहीं है, नहीं और बनती। ये पहली फैमिली फिल्म है विच इज़ अ 3D फिल्म। एज आई मीन हम लोग सब हॉलीवुड की तरफ मुंह करते हैं जब 3D फिल्म्स देखनी होती है, सो वी जस्ट लुक एट देम. So to work as an actor in your own 3D film is another, it's like an achievement. You feel good about it, and yeah, it's more technical. You have to understand things more technically while you're doing it. There are multiple camera setups, so as an actor also, it's a little more challenging for you. You have to make sure that it's properly covered every angle. Your expressions and everything. So I'm yeah, excited ये about the फिल्म 3D. में एक गाना है जो बहुत हिट हुआ, कादलन कवि। कादले का भी है वो जी. गाना तो टीवी में हर मीडियम में अभी प्ले हो चुका है। Yeah, लोग thank आप you. लोगों को आपको तो जानता ही है। जी. तो क्या लग रहा है आपको, उसके बारे में क्या बोलना आई चाहते वुड रियली थैंक द ऑडियंस सबसे पहले, गाने को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका. बहुत अच्छा लगता है. इट्स लाइक आप जब आप कुछ भी काम करते हैं तो आप उसकी पूरी मेहनत से करते हैं, पूरी डेडिकेशन से करते हैं, पर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये किस्मत के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, लोगों को क्या पसंद आएगा उसके हाथ में है. तो जब काम अप्रिशिएट होता है तो बहुत अच्छा लगता है. फिर आपको लगता है कि हाँ, जो हमने किया वो कुछ कुछ तो सही किया, कि उनके दिल को छुआ. सो आई थिंक कादिले का भी सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई मीन सिड श्रीराम इज लाइक डन such a wonderful job to it, and the way it has been picturized, और पूरी टीम ने जैसे काम किया था इस गाने को बनाने के लिए, वो एक बहुत कमेंडेबल एफर्ट था व्हेन वी वर डूइंग इट. सो फील्स ग्रेट. हैं? आपने तो लिप सिंकिंग किया गाने में। जी. अभी आप चाहे तो 2 लाइन गुनगुना सकते हैं। मुझे एक्चुअली गाने की लाइंस नहीं याद, नहीं तो मैं हाँ, मैं इट्स लाइक it's like, yeah, it's beautiful. कादिले का अभी भी है. आपके वो किरदार के बारे में जी. क्या है आपका, पूरा सीक्रेट नहीं बताने का, Right. लेकिन अब जो मेजर थोड़ा सा, तो क्या है आपका इस फिल्म में, क्या इम्पोर्टेंस है, कितना कितना क्या कर रहे हो? So I play Samira, and I am playing Vijay's wife in the film. And Samira एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग किरदार है. वो पढ़ी लिखी बिजनेस फैमिली की लड़की है, और वो खुद बिजनेस रन करती है. तो वो मतलब आज की स्ट्रॉन्ग वुमन है, इंडिपेंडेंट है, और उसके साथ अपना वो घर भी बैलेंस करती है, और अपना काम भी बैलेंस करती है. तो शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड द सेम टाइम यू सी दैट एंगल ऑफ लॉट ऑफ लव and affection for her husband. So and character जैसा दिखता है उतना सीधा नहीं है, उसके अंदर layers है. So as an actor जब आपको कुछ subtle play करना है और उसमें layers हैं, वही सस्पेंस है फिल्म का। नहीं है, मैं तो कुछ नहीं बोला. So that those layers are beautiful. जब आपको आपके कैरेक्टर को, आपकी अंदर की भावना को बताने के लिए जो एक्सप्रेशंस जो आपको लाने पड़ते हैं, so those are challenging. So it's amazing, it's nice. So I enjoyed playing Samira. Yeah. और इधर जो इतना लैग हुआ, मतलब कंप्लीट होने में, जी. तो शुरू किया 3 Yeah. साल पहले, कोई Yeah. 4 साल चल रहा है। Yeah. तो अब इस बीच में आपका जो कैरेक्टर जो अंदर घुसा है, जी. वो और ज्यादा अच्छा हो गया या बाहर निकलने लग गया था? नहीं, आई थिंक वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे दोस्ती पुरानी हो जाती है तो और अच्छी हो जाती है. तो अब हमारा इस फिल्म के साथ जो जुड़ाव है वो, क्योंकि टाइम लंबा हो गया, तो फिर वो और मजबूत हो गया. क्योंकि पूरी टीम है, उसका आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के रहे. एंड जो भी हार्ड वर्क आवर डायरेक्टर हैज़ बीन पुटिंग, शलील उन्होंने जितना किया, और सारी टीम ने तो हर चीज़, बल्कि एक दूसरे के साथ लोग जुड़ के रहे.
तो अब जब फाइनली हम पर्दे पे आ रहे हैं तो इट फील्स ग्रेट एंड आई थिंक बीच बीच में जैसे चाहे उसको टाइम जैसे थोड़ा सा लगा, लेकिन जब कादले का भी आया और कादले का भी इतना बड़ा हिट हो गया तो उसने आप चीज़ को और कंबाइन करके रखा, जोड़ के रखा. सो या जो हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है, कैमरा हो गया, बाकी कॉस्ट्यूम हो गया, बाकी हो गया, बिल्कुल. उनका जो व्यवहार आपको जो सपोर्ट दिया हाँ, है हाँ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? 100%. मैं लाइक आई वुड हमारी डायरेक्टर की तो हम बात कर चुके हैं. इट्स लाइक बोथ द सिनेमेटोग्राफर्स सेल्वा सर एंड राहुल, दे बोथ वेरी गुड. आई मीन सेल्वा सर के साथ तो मैंने पहले भी काम किया है एंड आई थिंक आफ्टर द डायरेक्टर दैट इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो आप फिल्म को कहते हैं पर्दे पे वो पिक्चराइज होती है, तो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. बोथ द सिनेमेटोग्राफर्स, दे एब्सोल्युटली दे फैंटास्टिक इन द फिल्म. द कॉस्ट्यूम टीम, आई मीन आप मिलेंगे हमारी कॉस्ट्यूम टीम के साथ भी, द गर्ल्स आर सो लवली एंड it used to feel like one big family. Honestly, I have to tell you, in this film, my co-star Vijay, I mean, he's absolutely fantastic, a human being. Rajiv Pillai and Shears, everybody in the film. So होता है ना कि कोई एक ने तो नहीं, यहाँ पे सब लोग अच्छे थे, सबने बहुत अच्छे से काम किया. जयेश चेता जो हमारे चीफ एडी हैं, उनका बहुत योगदान है क्योंकि सिंस मैं हिंदी एक्टर हूँ तो लैंग्वेज को जब अपने डायलॉग्स बोलने हैं तो उनका भी एक सपोर्ट बहुत अच्छा था. सो जो डायरेक्शन टीम का वो सिखाते हैं मेरे लोग. हाँ, वो आपको हेल्प डेफिनेटली करते हैं. सी बिकॉज एज एन एक्टर आप समझते हैं कि यार मेरा किरदार क्या है और मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो मेरा है. लैंग्वेज जो दूसरा है ना, हाँ, वो जो डायलेक्ट में हेल्प करते हैं आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एकदम से आप उस चीज़ का लोकल डायलेक्ट को उतना अच्छा नहीं पकड़ेंगे अगर आपका कोई अच्छी हेल्प नहीं कर रहा है. स्लैंग या, और जब वो आपके पास कोई बहुत अच्छे से है आपको हेल्प करने के लिए, तो इट गेट्स ईजियर. So बहुत अच्छा है. So everybody, the makeup team, the hair, the choreographers, everybody, they're amazing. The music director, of course, Shirijit has given us such amazing songs, the music, so all of it. The VFX, the editing, everything is nice. आप तो खुद फिल्म से जुड़े हैं, तो आप कैसे मुझसे आपको तो सब मालूम है, कुछ चीजें आप भी बता सकते हैं. आपका मुंह से सुनने का कुछ अलग अंदाज है ना. अच्छा, ऐसा. हमारा नजरिया कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है. करेक्ट. मैं तो आर्मी मैन हूँ. बिल्कुल. मैं सब कुछ आर्मी नजरिए से देखता हूँ. अच्छा, ऐसा स्क्रूटिनाइज करके. अमेजिंग. तो अभी हमारा व्यूअर्स को और कुछ क्या बोलना चाहता है सलमान के बारे में? यस, आई वुड से कि हमने सारी टीम ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है इस फिल्म के लिए. सब करते हैं अपने हर चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए हर कोई मेहनत करता है. और ये फिल्म थोड़ी स्पेशली ख़ास हो जाती है बिकॉज 3D फिल्म है. पहली बार है कि एक फैमिली थ्रिलर है जो 3D में आ रही है और अपनी इंडियन फिल्म है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट करें, आके थिएटर्स में वापस से देखें उसको, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू गोइंग टू एंजॉय अ 3D फिल्म इन द थिएटर. एंड it's been like an awesome experience and also बहुत अलग अलग, क्योंकि हम 7-8 लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर रहे हैं. तो we have tried, we have actors जो कोई और भाषा बोलते हैं, कोई और भाषा बोलते हैं, तो सब एक ही छत के नीचे है टुगेदर. सो आई थिंक इट्स रियली नाइस एंड आई वुड वांट कि आप लोग जाएं, जाके फिल्म देखें. इट्स इन द थिएटर्स ऑन June 30, 2023. तो हमें बहुत खुशी होगी. जैसे जोंटे ने बताया कि मैं भी इस फिल्म में जुड़ा हूँ, एक छोटा सा रोल किया है. हाँ, छोटा सा. मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ ना फिल्म के बारे में. बाकी सब देखने तो देख के उन लोगों को तो हाँ, देखने के बाद पता चलेगा कि क्या किया. पहले नहीं बोलना चाहिए, पहले नहीं बताएंगे ना. आपको जाके देखने में मजा आएगा, है ना. ये जो रिलीज का जो डेट अभी फिक्स किया है, राइट, June 30. उस June 30 को एक मेरे लिए सविशेष है. आपके लिए June 30 को मैंने फौज से रिटायर हुआ था. अरे वाह. और एक चीज और है इस महीने में खास. एक और. हाँ. इस June 30 को मैं आके 15 साल पूरा हो रहे. अरे वाह. 2008 में रिटायर हुआ था. अरे वाह.
तो वेरी स्पेशल फॉर मी। Amazing. And June is more special for me as well because 17th June को मेरा बर्थडे है. So है ना, तो जून हमारे लिए तो एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया है. तो आपने इतना टाइम ये इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया, जी. बाकी सारे व्यूअर्स पिक्चर हॉल में बड़ा खुशी से देख के उन लोगों को जो कुछ हुआ है वो संतोष से पूरे I know. फैमिली के साथ देख करके I know, please हमें सपोर्ट जाइए, करेंगे। हमें सपोर्ट कीजिए and tag us and you know we will reshare your posts and with hashtag Salman3D and we are like really waiting for you to go watch our film. Okay, all of you, we can see in the theater. Bye. Thank you.